गाइस, वेलकम यू ऑल टू 100 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज हमारी कंटिन्यू है एंड आज इसमें हम लर्न करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट नॉट एनी मोर इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज इस वीडियो को जब आप देखोगे ना, तो आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे विद 100% एक्यूरेसी। आई गारंटी यू। इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को एंड तक पेशेंसली देखना है। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and hit the like button, and if you are someone who is very serious and very focused to the exam ना, then this video is for you। बिल्कुल एंड तक देखो, मजा आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज बनेगी, राइट। सो अपने से पहले आए नाउन एंड प्रोनाउन से जो रिलेशन बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपकी माइंड में एक इमेज बनेगी। ओके, पेशेंसली आपको ना इस वीडियो को देखना है। स्टार्टिंग में आप देखना, आपको सब समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन होगी, बट वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं। आई गारंटी यू। ही हैज बॉट अ पेन विच इज ब्लू। उसने एक पेन खरीदी जो कैसी है, जो ब्लू है। तो देखो, पेन क्या है? पेन नाउन, अपने से पहले आए नाउन एंड प्रोनाउन से जो रिलेशन बताए। ओके, विच, हु, हुज, दैट, हुम, ये क्या है? ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। सिंपल, इतनी सी डेफिनेशन आपके लिए काम कर जाएगी। ओके ना, देखो हमने पार्ट्स का ना बहुत अच्छे से सेग्रीगेशन किया है, तो आपको समझ में तो 101% आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु, हुम एंड हुज की। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन हम पर्सन एंड डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज करते हैं। ओके, हु हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस के लिए, जहां हम डूअर की बात कर रहे हो, जहां हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो, राइट। और हु हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, एंड हुज पोजेशन एंड ओनरशिप की बात करते हैं तब। डोंट वरी, सब कुछ समझ में आने वाला है, बस देखो। ओके, बार बार मैं पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम। इट इज सोनू डिसीव्ड मी। कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से करेंगे, इससे हमें आंसर मिलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे, कुछ ट्रिक्स। ओके, तो बताओ क्या आएगा यहाँ। इट इज सोनू डिसीव्ड मी, बताओ क्या आने वाला है। देखो, बचपन से एक चीज सीखी हमने, सब्जेक्ट वर्ब साथ में चलते हैं हमेशा, चलते हैं नहीं, यहां वो काम करेगा। ओके, देखो इट और इज क्या है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। अब ये जो डिसीव्ड है, डिसीव क्या है? वर्ब। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, किसने धोखा दिया? ओके, वो रिलेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो डिसीव का सब्जेक्ट कहाँ है? हमारे वर्ब तो मिल गई, तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हुम हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। हुज पोजेशन, यहाँ पोजेशन की बात नहीं चल रही है, यहाँ डूअर की बात चल रही है, राइट। एक्शन कौन ले रहा है? एक्शन लेने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। तो कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या आता है? हु आता है। इट इज सोनू हु डिसीव्ड मी। अब हमें सब्जेक्ट हुआ हमारा समझ में आ रहा है, राइट। क्लियर हुई एक इमेज? ओके, नेक्स्ट। इट इज लॉर्ड राम। ओके, यहां नहीं दिखाऊंगी मैंने क्या लिखा है। आई एडमायर सो मच। ओके, सो यहाँ क्या बात हो रही है? वो भगवान राम है जिनको मैं एडमायर करती हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा? हु, हुम, हुज, क्या आने वाला है? पहले ये चीज जानते हैं, हमें पैर बनाने हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब के पैर हमने बनाए ना। ये हमारा इट हो गया, ये इज हो गया। आई एडमायर, ये हमें वर्ब मिल गई और ये हमें सब्जेक्ट मिल गया। तो क्या यहाँ आप एक ऐसी वर्ब देख रहे हो जिसकी सब्जेक्ट मिसिंग है? नहीं, ये चीज तो हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ये हुआ, इससे हम फिगर आउट कर लेंगे। बट दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है कि आप किसको एडमायर करते हो? आप जैसे मैं बोलूं, आई एडमायर हिम, आई एडमायर हर, आई एडमायर माई मदर, आई एडमायर अस, आई एडमायर देम। तो यहाँ क्या आ रहा है? आप देखो, एडमायर के बाद क्या चाहिए हमको? हिम, हर। ऑब्जेक्टिव केस की नीड है जब हमने अपने आप से क्वेश्चन किया। ओके, जब हमने अपने आप से क्वेश्चन किया तब हमें क्या मिला? ऑब्जेक्टिव केस मिला। ओके, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या आता है? हुम आता है। हुम,
एक तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अपने इक्वेशन को देखा, उस नजरिए से भी हमें whom मिला, और एक हमने जब अपने आप से क्वेश्चन किया कि हाँ आई एडमायर हर, आई एडमायर हिम, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या जरूरत है, whom की नीड होती है। कुछ समझ में आया? एग्जाम्पल्स बहुत है, सब समझ में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज द लेडी कार वॉज स्टोलन। देखो, जब हम हुज की बात करते हैं ना, तो जहां हम पोजेशन की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, हकदार की बात करते हैं, तो वहां हम हुज यूज करते हैं, राइट। एंड हुज के बाद ना हमेशा आप एक नाउन देखोगे, हमेशा आप एक नाउन देखोगे। ओके, अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ। सो दिस इज द लेडी कार वॉज स्टोलन। ये वही लेडी है ना जिसकी कार चोरी की गई थी। तो एक हमने क्या बात करी कि पोजेशन के लिए कार, किसकी कार, किसकी कार, ओके, जिसकी कार चोरी की गई है उसकी कार, तो क्या आ रहा है, पोजेशन आ रहा है, ओनरशिप आ रही है, तो सिंपल हुज, हुज कार वॉज स्टोलन, है ना। और यहां आप देखो, आप कहो कि नहीं कार वॉज स्टोलन, यहां तो हमारे पास वॉज है, तो हमें क्या चाहिए, हमें हु चाहिए होगा। तो देखो, पहली बात तो पोजेशन बात हो रही है किसकी कार, जैसे हम बोलते हैं माई कार, है ना, आर कार, देयर कार, योर कार, हर कार, हिज कार। यहाँ क्या यूज हो रहा है, यहाँ पोजेशन, हिज हर क्या बता रहे हैं, पोजेशन एडजेक्टिव है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, आपकी ओनरशिप बता रहे हैं। तो आप बस ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, और यहाँ आप देखो कार वॉज स्टोलन, पैसिव बन रहा है। पैसिव में हमें वैसे भी जरूरत होती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास ये है, बट ये ऑब्जेक्ट है किसका, वो बताने के लिए हमें हुज यूज करना पड़ेगा। ओके, ये तो बस हमने समझा है। अब आगे और अच्छे समझते हैं। ये रहे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है। देखो, आई टॉक्ड टू द पर्सन लिव्स नियर माई हाउस। मैंने उससे बात की जो ना मेरे घर के पास में रहता है। तो देखो क्या काम करना है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बनाते हैं। आई टॉक सब्जेक्ट वर्ब हो गया, लिव्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लिव्स नियर माई हाउस ये वर्ब है, बट इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ओके, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो क्या आएगा यहाँ हु आएगा, हु लिव्स। और वैसे भी आप करो, आप कोई सेंटेंस बनाओ तो क्या बनाओगे, आई लिव, शी लिव्स। तो यहाँ लिव्स के पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या रख रहे हैं, हु रख रहे हैं। आप अपने आप से पूछो कि लिव्स के पहले क्या आएगा, शी लिव्स, आई लिव, वी लिव, दे लिव। यहाँ क्या, यहाँ आ रहा है ना सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो बस हु यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाज स्लीपिंग इन द क्लासरूम। तो टीचर आस्क्ड ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, वाज स्लीपिंग कौन सो रहा है, बताओ। अगर हम कहें नॉर्मल अपने आप से क्वेश्चन करो, वाज स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, एक बात। और यहाँ हमारे पास वर्ब है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, तो भी हमें क्या लगेगा, हु। तो जब हमने अपने आप से क्वेश्चन किया तब भी हमें हु मिला, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट देखा तब भी हमें हु मिला। आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज द टॉपर ऑफ आर स्कूल। केम अक्रॉस क्या होता है, आप अचानक से किसी से मिल जाते हो। तो मैं अपने एक ऐसे फ्रेंड से मिली जो ना स्कूल में टॉपर था। सो आई केम अक्रॉस ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉज द टॉपर, यहाँ वॉज है, वॉज के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में क्या, हु आएगा, राइट। और कैसे देखेंगे, हम क्या बोलते हैं, वॉज द टॉपर, शी वॉज द टॉपर, आई वॉज द टॉपर, यू वॉज द टॉपर, है ना। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। देखो अभी हमने ना छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए, लेने को हम बहुत बड़ी भी ले सकते हैं, फिर वो आप उस सेंटेंस में ही खो जाओगे, आपका मेन मुद्दा तो गायब ही हो जाएगा। इस वीडियो के बाद, आज की वीडियो के बाद जितने हमने ग्रामर रूल्स लर्न किए उसके लिए हम प्रॉपर एक एरर की क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम और जितने भी रूल्स है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, आई मेट द पर्सन मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव। चलो, तो आई मेट द पर्सन, आई मेट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो गया, मोबाइल इज यहां भी हमें अपना सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, राइट। अब हमें यहाँ किस चीज की नीड है, बताओ, हु आएगा क्या, हु आएगा, हुम आएगा या हुज आएगा। तो देखो
हु एक हमारे पास ना, हमारे पास ऐसी कोई वर्ब है जिसका हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो हु तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ किसी कोई डूअर भी नहीं है, राइट। सेकेंड इज हुम, तो आप पूछो, यहाँ आपको आप क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहा है, यहाँ बात हो रही है। और हमने क्या बात की थी कि जब हुज की बात होगी ना तो उसके बाद आपको नाउन दिखेगा, उसके बाद आपको नाउन दिखेगा। ये मोबाइल क्या है, ये नाउन है, तो मैं उससे मिला जिसका मोबाइल, किसका मोबाइल, किसका मोबाइल एक्सपेंसिव है, तो किसका, हुज आ गया। आई मेट द पर्सन हुज मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज्यादा आपको आंसर मिलेगा, किसका मोबाइल, हुज मोबाइल, राइट। नेक्स्ट, द गर्ल आई स्कॉल्डेड इज सो स्वीट। ओके, यहाँ देखो क्या लगाना है, हु, हुम, हुज। देखो हुज तो आएगा नहीं, बिकॉज हुज के लिए हमें क्या चाहिए, हुज के बाद हमें एक नाउन चाहिए होता है, राइट। क्या चाहिए होता है, नाउन। हुज कार, हुज मोबाइल, हुज मदर, हुज ब्रदर, हुज बॉटल, हुज बॉटर, राइट। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, नाउन। तो हुज की तो एक क्लियर इमेज हमारे माइंड में बन जाएगी कि जब भी हुज होगा तो उसके बाद एक नाउन दिया होगा, तो हुज तो नहीं आएगा। अब देखो हु आएगा या हूं, ओके, हु आएगा या हूं। देख यहां बात हुई द गर्ल आई स्कॉल्डेड इज सो स्वीट, तो जब हम कहते हैं कि मैंने उसे डांटा, ओके, तो आई स्कॉल्डेड हिम, आई स्कॉल्डेड हर, आई स्कॉल्डेड देम। आप जितने अपने आप से क्वेश्चन करोगे उतना आपसे बनेगा। यहाँ ऐसे आपको भागना नहीं है कि चलो मैंने हिम पूछा बन गया, 2-4 और क्वेश्चन पूछो, बिकॉज आज आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे, आप समझना आपके माइंड में उतनी अच्छे से इमेज और उतने अच्छे से टॉपिक सेट हो जाएगा। ओके, सो हम क्या बोलते हैं, आई स्कॉल्डेड हिम, आई स्कॉल्डेड हर। वैसे तो गर्ल है तो हर आने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो हम क्या लेंगे, हुम लेंगे। हु क्यों नहीं लेंगे, अब हम दूसरा तरीका भी देखें तो कौन सी वर्ब है जिसका सब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। आई स्कॉल्डेड ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ हमारे पास कोई ऐसी वर्ब नहीं है, राइट, जिसका हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम हु लगाएं। कोई ऐसा डूअर नहीं है हमारे पास, है ना। तो देखो, तो यहाँ हुम आएगा। द क्रिमिनल्स पुलिस अरेस्टेड आर सीरियस किलर्स। ओके, अब यहाँ पूछे पुलिस अरेस्टेड किसको, क्रिमिनल्स को। अब क्रिमिनल्स हो गया, बट अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लेके आओ। पुलिस अरेस्टेड हिम और पुलिस अरेस्टेड देम। हिम क्रिमिनल्स है तो देम आएगा, तो यहाँ क्या जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ हम हुम यूज करेंगे। बट अगर आपने अभी तक बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ टॉपिक को देखा है, हर एक एग्जाम्पल को देखा है, तो आप में क्यूरियोसिटी आएगी। ओके, आप ये जानोगे कि ये जो आर है वो किसके लिए है। देखो, द क्रिमिनल्स पुलिस अरेस्टेड, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, ओके, मिल गया। अब ये जो आर है, आर का सब्जेक्ट कहाँ है, दिमाग लगाओ, आर का सब्जेक्ट कहाँ है। ओके, क्योंकि जिन्होंने क्राइम किया है वो तो डूअर हो गए, है ना। ये आर का हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ फिर हु भी आ सकता है, आ सकता है ना। दैट क्रिमिनल्स आर सीरियस किलर, ही इज सीरियस किलर, दे आर सीरियस किलर। तो दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के लिए क्या आता है, हु आता है। तो हुम आ गया, यहां देख के पुलिस अरेस्टेड देम, और आर आ गया दे आर सीरियस किलर, राइट। तो हुम और हु दोनों आ गए। अब सही क्या होगा, सही दोनों है, हुम भी सही है और हु भी सही है, डोंट वरी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको हुम एंड हु दोनों देखने को मिलेंगे। आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना, पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से और फोकस के साथ पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए हो तो आप ये समझना कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बट अगर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हुए तो आप ये मान के चलना कि आपका फोकस कहीं और था। बिकॉज हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड देम, पुलिस अरेस्टेड हर, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है हुम। बट जब हम करें कि यहाँ जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ओके, हम कह रहे हैं क्रिमिनल्स आर सीरियस किलर, तो यहाँ सब्जेक्ट की भी तो बात हो रही है, दे आर सीरियस किलर। तो हुम भी सही है और हु भी सही है, राइट। शी इज माई नेबर आई हैव नोन सिंस चाइल्डहुड। शी इज माई नेबर, तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब। आई हैव नोन, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब। तो अब ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका हमारे पास सब्जेक्ट ना हो, राइट। पहली बात ये है, हम क्या कहते हैं, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हर, ऐसे ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन कर लो ना अपने आप से, आई हैव नोन हर, तो क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट केस हो गया, राइट। तो यहाँ क्या आएगा,
whom आएगा, she is my neighbor whom I have known since childhood. Okay, he is my teacher everyone likes. he is my teacher ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, और everyone likes ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब. अब देखो everyone likes किसको, him. him क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इससे समझ में क्या आया हमें कि हमको चाहिए whom, और अपने आप से क्वेश्चन किया तब मिला. और पूछो अगर ये भी समझना आए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा तो ऐसी कौन सी वर्ब है जिसका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई वर्ब हमारे पास यहाँ नहीं है. तो ही इज माई टीचर हुम एवरीवन लाइक्स, ये हमारा सही हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ही इज द मैन ऑफ माई ड्रीम आई एडमायर सो मच. वो मेरे सपनों का इंसान है जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ. राइट, सो ही इज द मैन ऑफ माई ड्रीम. तो क्या देखा हमने, ही इज द मैन, ये हो गया हमारे पास ही सब्जेक्ट वर्ब. आई एडमायर ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब. तो यहाँ ऐसी कौन सी वर्ब है जिसका सब्जेक्ट मिसिंग है, नहीं है. ओके, पहली बात है. दूसरी बात क्या, आई एडमायर हिम, आई एडमायर हर. सब ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो क्या आएगा, whom. whose तो रेस में ही नहीं है, बिकॉज whose के बाद हमें नाउन चाहिए होता है. द बॉय केम हियर इज अ बैडमिंटन प्लेयर. वो जो बॉय है यहाँ आया वो क्या है, एक बैडमिंटन प्लेयर है. तो देखो द बॉय ये हो गया, केम हियर इज अ बैडमिंटन प्लेयर. सो केम के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है. ओके, तो क्या आएगा, हु केम हियर. आप वैसे ही बोलो ही केम, शी केम. तो यहाँ क्या चाहिए, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए. ओके, क्वेश्चन करो ना. सो द बॉय हु केम हियर. ओके, दिस इज द लेडी कार वॉज स्टोलन इन अ फेयर. ये वही लेडी है जिसकी कार क्या है, मेले में चोरी हो गई. सो कार क्या आया, नाउन आया. तो यहाँ क्या आ जाएगा, हुज आएगा. किसकी कार, हुज कार. ओके, दिस इज द लेडी स्टोल द कार. इसको देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. दिस इज द लेडी, यहाँ बात हो रही है किसकी कार. मैंने कहा हुज के बाद क्या आएगा हमारा नाउन. यहाँ नाउन है क्या, तो यहाँ भी आप हुज लगा रहे हो, लगा तो रहे होगे है ना. यहाँ नाउन है क्या, नहीं. तो फिर हुज कैसे आएगा, हुज तो कट गया. स्टोल द कार, दिस इज द लेडी. स्टोल हमारे पास क्या है, वर्ब. वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है ना. तो क्या आएगा, हु स्टोल द कार. और वैसे भी हम क्या बोलेंगे, आई स्टोल, शी स्टोल. समझ में आ पा रहा है, हु स्टोल द कार. द गर्ल सिस्टर स्टडीज इन माई क्लास इज अ थीफ. ओके, बताओ क्या आएगा, द गर्ल सिस्टर स्टडीज इन माई क्लास इज अ थीफ. अगर मैं ये आपके लिए यहाँ छोड़ दूं तो क्या आप बना पाओगे, और अगर बना पाओगे तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे भी समझ में आता है कि अगर मैं वीडियो इतनी अच्छे से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो क्या आप बहुत फोकस के साथ देख रहे हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं. राइट, नाउ नेक्स्ट, शी इज द गर्ल विद आई लिव्ड. देखो एक और बात, एक तो हुआ कि हु और हूम में हम ऐसे कंफ्यूज होंगे, बट जहां बात प्रेपोजिशन की आएगी ना, किसकी, प्रेपोजिशन की, तो वहां ना हम whom यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज द गर्ल विद आई लिव. तो वो लड़की, मतलब वह वो लड़की है जिसके साथ मैं रहती हूँ. तो विद whom ऐसे देख लो. ओके, आई लिव्ड विद हर होता है, ऐसे भी देख लो. और ऐसे भी देख लो कि ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब. दूसरी वर्ब ऐसी नहीं हमारे पास जिसका सब्जेक्ट मिसिंग हो, ऐसा नहीं है. तो क्या आएगा, whom आएगा. विद प्रेपोजिशन है. ही इज माई फ्रेंड आई टॉक टू. ओके, वो मेरा दोस्त है जिससे मैं बात करती हूँ. तो आई टॉक टू हिम क्या है, ऑब्जेक्ट. और ये टू देखो प्रेपोजिशन. तो क्या आएगा, whom आएगा. दिस इज द ग्रुप आई फॉट विथ. इसको आप बताना. ओके, और इसको हम समझेंगे लास्ट में. ओके, ठीक है, चलो नाउ बात करते हैं. यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप आपकी हुज, whom एंड हु से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन्स होंगी. अब हम यहाँ बात करेंगे हुज एंड हुज की. देखो यहाँ तो ये तो हुज हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट जब हम इस हुज की बात करते हैं तो इट इज जस्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ हु इज, हु हैज और हु वॉज. इतनी सी बात है. कितनी सी बात है, इतनी सी बात है. यहां हमने करा हुज कार, ये तो हु इज है. जैसे द गर्ल
who is very cute. ओके, द गर्ल who is very cute. तो ये who इसको जब हम मिला के लिख देंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा whose, सिंपल. इससे अलावा और कुछ अलग डिफरेंस नहीं है. ओके, who is very cute, who has आपको कहीं आए तो आप देख लेना उसको, वो whose लिखा होगा. बस सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी ये दोनों मतलब ये जो लिखने का तरीका है स्पेलिंग से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी ये दोनों अलग अलग बातें हैं. हुज हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात हो चुकी है. एंड ये हु सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन है. हु इज का हुज हो जाता है, हु एज का हुज हो जाता है, एंड हु वॉज का भी हुज हो जाता है. सिंपल, ये ऑप्शन से हमने देख लिया. नाउ नेक्स्ट, विच एंड दैट की बात करते हैं. ओके, यहां तक तो हमारे वो कंप्लीट हुए जहां हम पर्सन की बात कर रहे थे. तो विच और दैट हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं एंड थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं. पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, थिंग्स की भी. अब ये कैसे, अब आप कहो कि पर्सन कैसे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं होगे. थोड़ी चीजें चेंज हो जाती है, बस देखो. तो विच और दैट हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, ही हैज बॉट अ पेन इज ब्लू. उसने एक पेन खरीदी जो ब्लू है. तो विच आएगा कि दैट, दोनों आ जाएंगे यहाँ. विच और दैट दोनों ही करेक्ट है. ही हैज बॉट अ पेन विच इज ब्लू और दैट इज ब्लू. ओके ओके, शी हैज अ बोटल विच और दैट इज वाइट. तो विच और दैट हम कहा यूज करते हैं, जिससे पहले थिंग की बात हो रही हो. किसकी बात, थिंग की. विच और दैट यहाँ इंटरचेंजेबल है. विच और दैट कहा नहीं है, इट मीन्स विच की जगह हम दैट नहीं लिख सकते और दैट की जगह हम विच का यूज नहीं कर सकते. ये हम देखने वाले हैं. ओके, देखो ये बात हुई. विच जो है हम चॉइस के लिए भी यूज करते हैं. देखो कैसे करते हैं. ओके, यहां तक समझ में आया. पहले यहां बात कर ले, थोड़ी से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस इज द बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन्स. ये बिल्डिंग है जो किससे बनी है, स्टोन से बनी है. तो क्या आएगा यहाँ, विच और दैट दोनों आ जाएंगे. जो आपको ठीक लगे आप वो लगा देना. ओके, दिस इज द रूम आई हैव डिजाइन. ये वो रूम है जिसे मैंने डिजाइन किया है. तो विच और दैट. ओके, थिंग्स की बात हो रही है इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, विच दैट. हु हुज हुम का तो यहाँ कोई काम नहीं है. दिस इज द नेकलेस बिलोंग्स टू माई सिस्टर. अब आप कहोगे बिलोंग्स, ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या बात हो रही है, नेकलेस की बात हो रही है. नेकलेस क्या है, एक थिंग है, राइट. तो विच बिलोंग्स टू माई सिस्टर. द पेन विच राइट्स वेल, या दैट राइट्स वेल. द कार दैट इज वेरी स्मूथ टू रन. समझ में आया. तो यहाँ ये जो सेंटेंस है, आप विच चाहो या दैट, आप दोनों में से कुछ भी एक लगा सकते हो. ओके, प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो हम देखते हैं. देखो, विच हम चॉइस के लिए यूज करते हैं. हमने बात करी थी ना कि विच और दैट हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, है ना. तो यहाँ क्या, जब हम चॉइस की बात करेंगे ना, फिर हम पर्सन के बीच में चॉइस हो या थिंग के बीच में चॉइस हो, हम हमेशा विच का यूज करने वाले हैं. ओके, किसका यूज करेंगे, विच का. चाहे हम पर्सन की बात करें या थिंग्स की बात करें. कैसे, देखो, आई हैव 3 पेन्स बट आई डोंट नो हु विच दैट ऑफ दीज इज ब्लू. मेरे पास 3 पेन है बट मुझे नहीं पता है कि उन तीनों में से ब्लू कौन सी है, राइट, है ना. तो यहां आप कहो कि अभी हमने क्या सीखा कि थिंग के लिए विच भी आता है एंड दैट भी आता है. बट और अच्छे से क्या सीखा कि जब हम चॉइसेस की बात करते हैं, या हम क्या कर रहे हैं, उन तीनों में से एक पेन की चॉइस की बात कर रहे हैं कि उनमें से कौन सी ब्लू है वो हमें नहीं पता. तो यहाँ क्या आएगा, विच आएगा, ना हु आएगा ना दैट आएगा. ओके, आई नो विच हु दैट ऑफ द फ्रेंड्स डिसीव्ड मी. अब आप क्या कहोगे, यहाँ फ्रेंड्स है, या हम क्या, फ्रेंड्स के बीच में चॉइस की सिलेक्शन की बात हो रही है. बट यहाँ किसकी बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है ना. यहाँ चॉइस की बात हो रही है. जब चॉइस की बात होगी तो पर्सन में भी विच यूज होगा. तो ना दैट यूज होगा ना हु यूज होगा, यहाँ विच यूज होने वाला है. 2 cats were fighting each other. Which who that of these cats was younger.
दो फाइट क्या है, सॉरी दो फाइट नहीं, दो कैट्स एक दूसरे से लड़ रही थी, बट मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन सी छोटी है। ओके, सो यहां भी चॉइस की बात हुई, तो एनिमल भी है, फिर भी क्या, हु नहीं, दैट नहीं, विच। तो समझ में आया, यहां विच को दैट से चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? बिकॉज यहाँ चॉइस की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ग्रुप, बोर्ड, कमिटी, बॉडी, ज्यूरी, जब हम इनकी बात करते हैं ना, जब बहुत सारे लोग हैं और उनमें सिर्फ हम उसको एक सिंगल बॉडी मान के बात कर रहे हैं, तो फिर हमेशा उसके लिए हम विच यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कमिटी मीट्स वीकली, पब्लिश इट्स रिपोर्ट। तो जो कमिटी है वो वीकली मिलती है, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। तो कमिटी आप कहोगे, कमिटी में तो इंसान है। ओके, ये हो गया मीट्स, तो ये हो गया हमारा वर्ब, वर्ब के लिए चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो हमारा आएगा हु। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने क्या बात करी, जब बहुत सारे लोग एक सिंगल बॉडी बनकर काम कर रहे होंगे तो वहां हम विच का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, ग्रुप, बोर्ड, कमिटी, बॉडी, ज्यूरी। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, विच आएगा। क्या आएगा, विच। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर ऑल एक्सपर्ट्स। ओके, जो कमिटी के मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। आप कहोगे कि यहाँ भी कमिटी आया तो विच लगा देते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, यही प्रॉब्लम बनती है, यही एग्जामिनर आपको बिल्कुल घुमा देता है और हम जल्दी जल्दी में कुछ भी करके चले आते हैं। देखो यहाँ बात हो रही थी कमिटी की, एक सिंगल बॉडी मान के, और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। यहाँ सिंगल बॉडी मान के बात हो रही थी, ये कैसे पता करेंगे, देखो मीट्स, मीट्स किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। जब उन्होंने एक सिंगल बॉडी कंसीडर करी है कमिटी, तभी तो मीट्स लगाया है, तो हमने विच यूज कर दिया। बट यहाँ क्या बात चल रही है, मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर से क्या बात चल रही है कि जो कमिटी है उनके अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है, राइट। हम उसको एक सिंगल बॉडी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, हु आर ऑल एक्सपर्ट्स। ऐसे समझोगे कैसे कि कमिटी की बात तो हो रही है, लेकिन कमिटी में अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है, वो हमें किससे पता पड़ रहा है, इस हेल्पिंग वर्ब से। समझ आया? ओके, चलो नेक्स्ट बात करें, सुपरलेटिव डिग्री। देखो अब हम यहाँ विच हमारा खत्म हुआ, अब हम बात कर रहे हैं दैट की। जब सुपरलेटिव डिग्री आए ना, तो नो मैटर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, नो मैटर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, थिंग की, हम हमेशा दैट की हेल्प लेंगे, राइट। कैसे, देखो दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन, दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर ईटन, दैट केक आएगा। एक तो थिंग है तो दैट आ रहा है पहला, बट द बेस्ट शोज कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। तो आप सोचो ना कि दैट को विद से इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ओके, ही इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन आई नो। तो मोस्ट हैंडसम पर्सन है तो सब है तो पर्सन, ओके, है तो ह्यूमन, बट यहाँ क्या बात हो रही है, द मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो हम बात करेंगे दैट। हुम नहीं आएगा, वैसे यहाँ क्या आएगा, हुम, आई नो हिम, ऐसे आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस बनना है, बट हमने हुम क्यों नहीं यूज किया है, बिकॉज द मोस्ट की बात हो रही है, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, द मोस्ट एक्सपेंसिव, सुपरलेटिव डिग्री, तो आंखें बंद करके क्या करना है, दैट लगा देना है। ओके, तो समझ में आया कि यहाँ आप इंटरचेंज नहीं कर सकते दैट को विच से, दैट ही रहने वाला है, नो मैटर हम पर्सन की बात करें या थिंग की बात करें, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो फिर ओनली दैट। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स होते हैं ना, अगर वो आ जाए तो आप समझना कि आपको दैट ही यूज करना है, राइट। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। अगर ये वर्ड्स आपको मिल जाएं तो आप समझना कि आप सिर्फ दैट का यूज करने वाले हो, किसी और रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द ओनली बॉय whom that I know in the whole class। देखो अगर हम इसको नॉर्मल बनाए, एक बार को हम द ओनली भूल जाए तो कैसे बनेगा, he is the boy whom that I know him, यही होता है, I know him, I know her, तो हमें क्या मिल रहा है, whom मिल रहा है, बट यहाँ क्या वो सर्टेन वर्ड आ गया है, द ओनली, और यहाँ हमें क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है, तो क्या whom कैंसिल हो जाएगा। देखना यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ओके, तो लापरवाही दिखाने की जरूरत नहीं है।
आई हैव द फ्यू बुक विच दैट आई हैव जस्ट शोन यू, मेरे पास उतनी बुक है जो मैंने बस तुम्हें अभी दिखाई। तो यहाँ द फ्यू आ रहा है, द फ्यू शोज कि हमें सिर्फ एक की हेल्प लेनी है, दैट की, ओके, विच की नहीं, विच हम चॉइसेस के लिए यूज करते हैं, ओके। शी हैज ऑल विच दैट शी नीड्स इन हर लाइफ, शी हैज ऑल, ऑल आया है तो विच नहीं, दैट होगा। He gave everything which that he had, उसने सब कुछ दिया जो उसके पास था, तो everything तो क्या आएगा, that आएगा। I have nobody who that which can help me, आपका can है तो हम subject लगाएंगे, subject के लिए who आएगा, बट आप देखो nobody आया है, nobody आया है तो who का काम नहीं है, किसका काम है, only which का काम है, ओके। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, कहाँ आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा, ऐसी जगह पर कि आपको मिल जाएगा कि कैन और आपको एक इंसान की सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, बट हम नोबडी हमने नहीं देखा तो हम हु लगा के आ गए और हमें सब कुछ आते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, ओके। बट नोबडी हमने देखा, ये कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, इनको अपने माइंड में एकदम सेट कर लेना। एंड देखो पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, बट आई सजेस्ट यू कि अगर आपको स्टार्टिंग फेज है ना, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू कि आप अपने नोट्स बनाओ, ओके। आप अपने हैंड से लिखो, वो ज्यादा समझ में आता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, राइट। अदरवाइज योर चॉइस, मुझे तो आपको दे ही देना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जब हम एनिमल, पर्सन या पर्सन थिंग की जब साथ में बात करते हैं ना, जब ये दोनों साथ में आए तो क्या लेंगे, जब ये दोनों साथ में आएंगे तो हम दैट की हेल्प लेंगे, ओके। हमारा कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दैट। द मैन एंड हिज डॉग लिव इन आवर कॉलोनी आर सो हम्बल, वो जो मैन और डॉग है हमारी कॉलोनी में रहते हैं, बहुत हम्बल है। तो देखो आप कहोगे कि मैन को देख के तो हम हु लगा सकते हैं, बट हमने क्या बात करी है, एनिमल एंड पर्सन साथ में आएंगे तो हम दैट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। आई नीड यू एंड योर बुक विल बी हेल्पफुल, ओके। आई नीड यू एंड योर बुक दैट विल बी हेल्पफुल। हु नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, हुज नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, ओके। आएगा तो सिर्फ एक चीज, वो भी दैट। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप समझना कि आप चाहे एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए कहीं का भी पेपर दे रहे हो, अगर आपने यहाँ तक एंड तक इस वीडियो को देखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन बच के आपसे तो नहीं जाने वाला। एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं, आई होप कि चीजें आपसे क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलो अब हम बात करेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की, इसी टॉपिक से रिलेटेड है और यहाँ समझाऊंगी तो अच्छे समझ में आएगा, ओके। सो हम बात कर रहे हैं, ओके, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर, देखो ये क्या होते हैं, whoever, whomever, whichever, whosever, okay, wherever। क्लियर है। तो जब ये वर्ड्स को हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, अब डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। दो एग्जांपल आपके सामने होंगे, आपको समझ में आएगा। आई met the person was a thief. I met a person was a thief. Okay. I met was a thief. देखो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा था, जो अपने से पहले आए नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ओके। तो देखो आई मेट द पर्सन, मैं उस इंसान से मिला, वॉज अ थीफ, ये वॉज हो गया तो हमें वर्ब के साथ सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हु वॉज अ थीफ, है ना, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आई मेट वॉज अ थीफ, क्या हु आएगा, बोलो, हु नहीं आएगा, तो आप कहोगे हुम आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन तो सब होते हैं और उससे पहले हमें नाउन चाहिए, यहाँ हमें नाउन नहीं मिला है, तो हमें जब पहले नाउन एंड प्रोनाउन नहीं मिलेगा ना और जब हमें रिलेशन बताना है तो हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सो आई मेट whoever was a thief, मैं उससे मिली, मैं उस कोई से मिली, आप ऐसे कह लो जो थीफ था, ओके। थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, आई वेंट, यू वॉन्ट, आई वेंट,
द प्लेस यू वॉन्ट। बताओ क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, जल्दी बताओ, है ना। आई वेंट, मैं वहां गई जहां तुम चाहते थे। ओके आप देखो यहाँ इससे पहले नाउन मिला है क्या आपको, तो रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं आएगा, कंपाउंड आएगा। क्या आएगा, वेयर एवर। ओके आई वेंट वेयर एवर यू वॉन्ट। और यहाँ क्या है, द प्लेस है, द प्लेस क्या बता रहा है, नाउन बता रहा है, राइट। तो आई वेंट द प्लेस वेयर यू वॉन्ट। तो सिंपल सा डिफरेंस है कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या है, आपको पहले नाउन और प्रोनाउन नहीं मिलने वाला है। ओके और हम कर सकते हैं, एक और देखते हैं, द पर्सन कम्स लेट विल बी पनिश्ड। ओके एक ही हो गया। दूसरा, द पर्सन नहीं, कम्स लेट विल बी, बताओ क्या आएगा, पनिश्ड। फर्स्ट क्या है, बस थोड़ी राइटिंग से एडजस्ट कर लेना, बाकी कोई इशू नहीं है, समझ में तो अच्छे से आ ही रहा होगा। द पर्सन कम्स लेट विल बी पनिश्ड और कम्स लेट विल बी पनिश्ड। तो देखो यहाँ क्या आया है, द पर्सन, नाउन आया है, तो किसके पहले आता है नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु कम्स लेट, यहाँ देखो क्या नाउन और प्रोनाउन पहले आया है, नहीं, तो क्या आएगा, हुएवर, जो कोई भी लेट आएगा उसको पनिश किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत, हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। थोड़ी सी समरी ले लें, है ना, चलो भूलना नहीं चाहिए। ओके मेरा एम तो सिर्फ इतना ही है कि आप एक वीडियो देख रहे हो तो जिस टॉपिक की है वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये हमारा रूल नंबर कौन सा था वैसे, रूल नंबर 8 था ना, 7 तक हमने कवर किए थे। ओके चलो, हु हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ, सब्जेक्टिव केस में। कैसे ढूंढते हैं, या तो आप पूछ लो अपने आप से, क्वेश्चन कर लो, है ना, जहां आपको समझ में आए कि सब्जेक्ट की नीड है वहां आपको सब्जेक्ट लगाना है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाओ। ओके हुम कैसे, आई लव हिम, हिम की नीड है ना तो हुम लगा, है ना। हुज जब पोजेशन की बात हो, ओनरशिप की बात हो, वहां हम हुज यूज करते हैं। और हमें हुज कहाँ, जहां उसके बाद हमें नाउन मिलेगा, हुज कार, हुज मोबाइल, राइट। जैसे हमने यहाँ बात की है, दिस इज द लेडी हुज कार वॉज स्टोलन। ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके हुज एंड हुज ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है, बाकी तो कुछ अलग है नहीं। विच वर्सेस दैट में हमने बात करी, पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, थिंग्स, थिंग्स की तो हमें समझ में आया। ओके ये आया, विच और दैट हम यहाँ इंटरचेंजेबली यूज कर पा रहे हैं। बट जब हम चॉइसेस की बात करते हैं तो विच और दैट को हम एक दूसरे की जगह नहीं लिख सकते, सिर्फ विच को ही यूज करेंगे, फिर चाहे हम पर्सन के बीच में चॉइसेस की बात करें, चाहे थिंग्स के बीच में। ओके और ग्रुप, बोर्ड, कमिटी, बॉडी, ज्यूरी, जब हम बहुत सारे लोगों को एक सिंगल बॉडी मान के बात कर रहे होते हैं तब हम ओनली एंड ओनली विच का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम ओनली दैट का यूज करते हैं, नो मैटर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ह्यूमन और थिंग। ओके जब हम इस सर्टेन वर्ड्स की बात करते हैं तब भी हमारे पास दैट आता है। इन सर्टेन वर्ड्स को बहुत अच्छे से लिख लेना, मैं तो कहती हूँ पेज में लिखकर और सामने वॉल पे ऐसे लगा देना। ओके और जब हम एनिमल एंड पर्सन, पर्सन, थिंग की जब हम साथ में बात करते हैं तब भी हम दैट यूज करते हैं। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक तो हम आ गए, यहां तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। So if you really found it useful, then where are you going? Just hit the like button and write me in the comment section below कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। And if you have any doubt, then आप टेंशन फ्री होके मुझसे पूछ सकते हो। I'll definitely answer it. And definitely अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो you can share with your friends. Okay? So do subscribe it, hit the like button and do join the Telegram channel for the PDF. Thank you so much guys. Thanks a lot.